हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और जी ये ब्लॉग है, ये है परसों का ब्लॉग, यानी कि परसों था बुधवार और तारीख शायद 31 थी कि 30 थी, मुझे इतना याद नहीं है। और देखिए मैं वीडियो ना जैसे एक दिन बनाती हूँ, दूसरे दिन पूरा एडिट करती हूँ और तीसरे दिन अपलोड करती हूँ, क्योंकि एक दिन में सब कुछ मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि काम भी रहता है और इस समय थोड़ा मुझे दिक्कत भी है, आप लोग समझ सकते होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं एकदम सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का बन गया था नाश्ता, आलू की भुजिया बनाई थी और पराठा। तो बस सबसे पहले तो मैं शिवांश उनके प्रिंसी को दे आई थी नाश्ता, और उसके बाद देखिए ले जा रही हूँ शिवांश के लिए। पहले इनको सबको नाश्ता दे दूँगी, ये लोग नाश्ता करते रहेंगे, तब तक मैं यहाँ पर टिफ़िन लगा लूँगी। तो बस देखिए इन दोनों जन को दे आई हूँ नाश्ता, और फिर यहाँ पर मैं लगाने लगी थी टिफ़िन। और इनकी सबकी बस ना दोस्तों बहुत ही जल्दी आ जाती, करीब 6:15 बजे करीब दोनों जन की बस आ जाती है। तो 5 ही बजे मम्मी उठ जाती हैं, 5 बजे वो उठती हैं, अपना सब्जी वब्जी काट देती हैं, आटा लगा देती हैं, और फिर मैं उठती हूँ 5:30 बजे। तो फिर मैं एक तरफ सब्जी छोंक देती हूँ, एक तरफ पराठा और आटा बना देती हूँ, और फिर मम्मी अपना ये सब करके चली जाती हैं प्रिंसी का बाल बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए प्रिंसी हो गई है रेडी, और मैं दे रही हूँ प्रिंसी को दूध। नाश्ता तो प्रिंसी कर चुकी है, और उसके बाद चाय रख दी थी, चाय उसकी पी ली मैं और मम्मी चाय पी लिए थे, यानी ये दोनों जन चले गए थे स्कूल। उसके बाद चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई फिर से किचन में, और फिर से यहाँ के चलूँगी कर लूँगी क्लीनिंग। मम्मी तब तक आगे वाले कमरे में जो पूरा बिस्तर उस्तर सब फैला रहता है, तो मम्मी तब तक वहाँ का बिस्तर सब सही से कर ले रही हैं। और उसके बाद ना थोड़ी सी सब्जी बच गई थी, तो सब्जी को तो मैं रख दी थी एक तरफ, और पराठा 2-3 बच गया था, वो सब रख दूंगी एक तरफ। और यहाँ का चलूँगी गैस वैस सब साफ़ कर लूँगी। जो बर्तन साफ़ है उसे रख देती हूँ, जो नहीं साफ़ रहते उसे सारा ले जाऊँगी मैं वहाँ चापाकल के पास रखती हूँ। क्योंकि देखिए मम्मी जहाँ पे मैं बर्तन धुलती थी ना, तो वहाँ पर मम्मी नहीं धुलती, मम्मी चापाकल पर ही धुलती। वहाँ पर मम्मी बैठती हैं, बर्तन भी धुल लेती है, और इसी आगे जो भगवान जी का बर्तन रहता है। खैर पूजा तो अभी इस बीच नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जैसे ना 1-2 रह जाता है तो अपना धुल लेती हैं। और यहाँ पे फिर देखिए मैं भी गैस वैस पोंछने लगी थी, और मेरे से ना एक हाथ से नहीं हो पाता इसका निचोड़ना, कपड़ा गीला करके, तो मैं अपना ज़मीन पे रख के और हाथ से निचोड़ देती हूँ। इसी तरह से अपना काम करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं बार बार मम्मी के पास नहीं जाती ना, मुझे क्योंकि खुद इतना काम दिन भर करते रहती हैं। मैं कुछ सोचती चलो जो हो सकता है मैं ही अपना काम करते रहती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए पूरा अच्छे से मेरा गैस तो हो गई थी साफ़, और ना मैं सोच रही थी इसके गैस के नीचे कैसे साफ़ करूँ। बहुत देखिए आज 2-3 दिन यहाँ पे मैं हाथ नहीं डाल सकती, तो मैं सोची कटोरी रख के और कर लूँ, लेकिन फिर भी मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो मैं कही चलो बाद में जब प्रिंसी स्कूल से आएगी ना, तो उससे मैं यहाँ पे साफ़ करवा लूँगी। बाकी देखिए इंडक्शन सब साफ़ हो गया था अच्छे से, और अब लगा लूँगी सब जगह की झाड़ू। और उसके बाद देखिए इस तरफ जहाँ पे मैं आटा चावल ये सब रखती हूँ ना, तो जो सब टंकी है ना, तो इसके ऊपर क्या होता है जैसे आटा उटा चालो ना, तो थोड़ा सा उड़ता है आटा, तो पूरा टंकी के ऊपर बैठ जाता है। तो मैं कही चलो गीला कपड़ा, तो इसी लागे इसे ही पोंछ देती हूँ। और इसके नीचे जो ब्लैक कलर की पॉलीथीन बिछी हुई है, तो इसे ही पोंछ देती हूँ ना, तो थोड़ा अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ का करने के बाद, और उसके बाद फिर देखिए मैं इस कमरे में आ गई थी, और यहाँ पे शिवांश करता है पढ़ाई। तो बस यहाँ की भी थोड़ी सी सफाई कर दूँगी। सफाई क्या, बस ऐसी हल्का सा जो सामान फैला हुआ रहता है उसे अच्छे से सरिया दूँगी। और शिवांश अपना मोबाइल देखिए इसे बिस्तर पे रख के चला जाता है, तो उसे मैं एक साइड कर दूँगी। और देखिए यहाँ पे ऐसे ना मैं और झटकने से कहते हैं ना, चादर में बीच में कहीं भी सिकुड़न रहती तो हट जाता है, तो बस इसे अच्छे से झटक दूँगी, और जितना हो सकता है उतना मैं अपना मतलब अच्छे से कर दूँगी यहाँ पे। अब बिस्तर उस्तर जैसे झटक दो ना तो सही रहता है, और बिना झटके बिस्तर यूज़ करो ना तो बहुत अजीब सा लगता है, जैसे एकदम मतलब ये लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा गंदा है। और इसी तरह से इसे फोल्ड कर ले रही हूँ। वैसे तो मेरे से हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी करी थी तो अच्छा लग रहा था। हम कहीं चलो जैसा हुआ है वैसे ही ठीक है, नहीं से तो सही रहता है। और उसके बाद देखिए फिर से मैं आ गई थी अपने कमरा में, और आज भी ना इनका लोअर इसी तरह से रखा हुआ था, इसलिए आज मैं पहले चेक कर ली, क्योंकि उस दिन जो मेरे से गलती हुई ना, लेकिन हाँ जो और ना शिवांश पता किया है बैंक में, तो ये पैसा सारा वापस हो जाएगा। और जैसे जैसे अगर 2 टुकड़ा है तो उसे अपने से चिपका के देना पड़ेगा वहाँ पे बैंक में, क्योंकि सही बात है उनके सबके पास इतना समय नहीं रहता है कि वो बैठ के नोट चिपकाएं। और बाकी जो 2-2 3-3 4-4 टुकड़ा हो गए तो उसे तो नहीं लेंगे, लेकिन जो 2-2 टुकड़ा है ना तो सारा वापस हो जाएगा। तो इस बात की तो चलो खुशी थी। अब आज शिवांश स्कूल से आएगा ना, तो फिर दोपहर में से सारा बैठ के इस नोट को चिपका देगा, और उसके बाद इसे बैंक में पूरा रिटर्न हो जाएगा। पूरा रिटर्न तुरंत, मतलब कैश मिल जाएगा पैसा, ये भी नहीं
झंझट कि किसी के खाता में डालना है, बस तुरंत मतलब कैश मिल जाएगा। तो चलिए इस बात की तो खुशी कि चलो नुकसान तो नहीं हुआ, बहुत होएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक 20 की नोट और एक 10 की नोट पूरी तरह से ख़राब हो गया है, बाकी तो सारी नोट 2-2 टुकड़ा हो गई हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अपना बेड और साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे मैं अपना ड्रेसिंग टेबल है ना, तो उसे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये सब पाउडर वाउडर लगाते हैं ना तो पूरा उड़ के सफ़ेद सफ़ेद इस पर बैठता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और मम्मी लग गई है बर्तन धुलने में। मम्मी पूरा आगे वाला कमरा एकदम अच्छे से साफ़ करके वहाँ का झाड़ू मम्मी लगा देती हैं, और तब तक यहाँ पे मैं सारा कमरा करने के बाद फिर देखिए यहाँ की मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और ना एक हाथ से तो थकाई तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा लगता, ये होता है ना कि कभी कभी कि जैसे उठूँ ना, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं उठ के सारा काम कर लूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे करना पड़ रहा है। कोई है भी नहीं कि मैं किसी को बुला लूँ, लेकिन फिर भी देखो क्या करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, तो किचन की भी मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और बरसात तो हमारे यहाँ इस समय हो रही है बरसात, लेकिन जैसे दिन भर में एक आध बार हल्का फुल्का जैसे, लेकिन लगातार अगर बरसात हो जाए ना तो मौसम कुछ सही हो जाए, क्योंकि गर्मी से यहाँ पे बहुत है, और हल्की फुल्की बरसात की वजह से ना मौसम जैसे हल्का सा बादल वाला बना रहता है, तो हल्का सा देखिए यहाँ की ज़मीन भी सीलन में हो गई है। ये इस कमरे में मतलब जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ यहाँ पे, और एक आगे वाले कमरा जहाँ पूजा करती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन हो जाती है। तो बस चलिए मैं लगा लेती हूँ सब जगह का पोछा। और आज देखिए पोछा मैं किस तरह से लगाऊंगी, ये देखिए मैं अपने ना पैरों से इस तरह से करके जितना इसका पानी हो सक रहा था इसमें से निकाल ले रही थी पूरी तरह से। एक मन किया मम्मी कहीं की लेती है मेरे पास, तो मैं कई बार बार वहाँ पे बर्तन वर्तन रखा है ना, तो मैं कई बार बार मम्मी निचोड़ के देंगी, तो मैं कहीं चलो मैं ही कर लेती हूँ। लाइट है ना, तो लाइट रहती तो पोछा सूख जाता है, और जब लाइट नहीं रहती है ना तो फिर पोछा थोड़ा लेट से सूखता है, लेकिन सूख जाता है। तो बस इसी तरह से करके अब मैं चलूँगी आगे वाले कमरा में भी लगा लूँगी। और मेहनत ना एक हाथ से क्या देखिए, जो 2 हाथ का बल लगता है ना, तो उतना अगर एक हाथ से जो काम करना पड़ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग रही है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। कि जो काम मैं पहले 10 मिनट में कर लेती थी, वही काम अब मुझे 20 से 15 मिनट या 25 मिनट लग जाते हैं। तो बस चलिए यहाँ का भी लगा लूँगी पोछा, और उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी नहा लूँगी। और उसके बाद ना मैं पोछा लगा ही रही थी, तो तभी देखिए लाइन वाले भैया आ गए थे, क्योंकि जो आंगन वाला बोर्ड है ना, इसमें मैं बीच में जैसे किचन अपना यहाँ पे कर दी थी, तो इसमें मैं इंडक्शन लगा दी थी 1-2 बार, तो जिस वजह से ना इसमें हल्का सा शॉर्ट होने लगा था, जहाँ मतलब फ्यूज होता है इसका छोटा वाला, तो वहाँ पे मतलब दिक्कत थी। और जो आंगन का पंखा है ना, तो उसका बटन भी ख़राब हो गया था, तो मैं इनसे कही कि पहले उन्हें बुला दो पहले, क्योंकि अब ना लाइन से सच में बहुत डर लगता है कि कोई भी लापरवाही करना सही नहीं होता है। और बहुत जल्द जो किचन में सारा सामान है इलेक्ट्रिक वाला, तो वो सब भी सोच रहे हैं हम लोग हटाने के लिए, बस थोड़ा सा अगर हाथ सरकेगा तो उसे भी सारा हटाएंगे, क्योंकि कुछ पैसा लगेगा, बिना पैसे के तो होगा नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए सब जगह का पोछा लग गया था, और देखिए कितना पोछा लगाने मेरी सच में हालत पूरी डाउन हो गई। तो चलिए अब क्या करूँगी, करना तो पड़ेगा ही। तो बस यहाँ पे पोछा लग गया, और इसे अब मैं निचोड़ के रख दूँगी, और उसके बाद चलूँगी मैं अपना नहा लूँगी। लेकिन ना अब चलो पहले थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, बैठ के 10-5 मिनट पहले रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी, क्योंकि तुरंत मेरे से नहीं हो पाएगा नहाना। और नहाने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। प्रिंसी रहती है तो सही रहता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत ना आप लोग से क्या कहूँ, आप लोग खुद समझते होंगे कि मुझे सच में नहाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब मम्मी से कहती ना, क्योंकि मम्मी से शर्म लगती है, और प्रिंसी रहती तो सही रहता था मुझे। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बैठ के थोड़ा रेस्ट कर ले रही हूँ, और रेस्ट करने के बाद तो पानी पी लूँगी, और पानी पीने के बाद उसके बाद चलूँगी मैं नहाऊँगी। और कपड़ा भी आप लोग देख रहे हो कि कपड़ा भी है ढेर सारा, तो पहले नहा धो लूँगी ना, फिर सारा कपड़ा एक साथ में लगा देती हूँ, और ऐसे सही रहता है, सारा कपड़ा ना सुबह ही सुबह साफ़ हो जाता है। तो बस देखिए मम्मी भी अपना काम उम करके, वहाँ का मम्मी पूरा अच्छे से धुल देंगी चापाकल, और उसके बाद वो भी नहाएंगी, और फिर मैं भी नहा लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी भी नहा चुकी थी, मैं भी नहा चुकी थी, और मैं जो सुबह नाश्ता बनाई थी आलू की भुजिया, पराठा और चाय बना दी हूँ। और यहाँ पे जो मैं कल के वीडियो में आप लोग देखे थे जो हरी मिर्च तली हूँ, वो एक ले ली हूँ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हरी मिर्च, मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी हरी मिर्च ना, कि मतलब ये होता कि इसे बस खाए जाओ। हाँ तीखी तो बहुत है। और ये लीजिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। बस चलिए मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, और उसके बाद मैं ले लूँगी दवा, क्योंकि इस बीच में मुझे जैसे कि काम पड़ जा रहा है ना, तो मेरा हाथ फिर से दर्द होने लग रहा है। और जो कि मैं इस हाथ को बिल्कुल भी ना ही हिला रही हूँ, ना ही कुछ भी, मतलब फिर भी पता नहीं क्यों ना इस हाथ में दर्द रहता है। जहाँ मतलब कलाई है ना, तो कलाई में ही काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, जैसे थोड़ा भी हाथ यहाँ वहाँ होता है ना तो दर्द होने लगता है।
और ये देखिए आज मम्मी कई दिनों के बाद इसे अब बनाएंगी और इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन चलिए उससे पहले मम्मी क्या क्या तैयारी कर रही है मैं उसे बता देती हूँ आपसे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मम्मी मुझे दे रही हींग, क्योंकि आप लोग कल के ब्लॉग में देखे थे कि ये सारा सामान ले आए थे बाज़ार से। तो मम्मी मुझे दे रही हैं ढेर सारी हींग, करीब कितना पता, जितना 1 इंच अदरक का टुकड़ा होता है उससे ज़्यादा ही हींग होएगी। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी मुझे कटोरी में दे दी थी हींग, और ये देखिए इतनी हींग है, मैं आप लोग को दिखा दी। बहुत मतलब एक तरफ से बहुत ज़्यादा हींग है। और यहाँ पे ना मैं 1-1.5 लीटर करीब पानी ले ली हूँ। 1.5 लीटर करीब पानी होएगा, 1.5 लीटर से ज़्यादा ही होएगा, मैं आप के नहीं ली, अंदाज से आप लोग को बता रही हूँ। और इसमें देखिए मैं डाल दे रही हूँ हींग, और इस पानी को ना खूब उबलने दूंगी। मतलब इस पानी को इतना उबालना है कि उबलते उबलते पानी आधा हो जाएगा। तो उसके बाद मम्मी इसका क्या बनाएंगे मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और साथ ही यहाँ पे मम्मी देखिए जो सूखी लाल मिर्च होती है, लहसुन होता है, तो ये सबको छील के और जो सूखी लाल मिर्च है उसका डंठल उंठल तोड़ के सारा मम्मी रख ले रही हैं, क्योंकि मम्मी इसका जो बनाएंगी उसको मैं अगर आप लोग समझ गए होगे तो ठीक है, नहीं समझे होगे तो आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आज के ब्लॉग में हो सकेगा आज के ब्लॉग में, नहीं तो कल के ब्लॉग में हो सकेगा तो कल के ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस देखिए यहाँ पे मम्मी अपना सारा तैयारी कर रही थी और मैं अभी लगा दी थी मशीन में कपड़ा। तो यहाँ पे ना कपड़ा लगाई थी तो मशीन में मेरे ना वो लगा है, क्या कहते हैं, बजता है, जैसे कपड़ा हो जाता है ना तो उसमें साइलेंट बजने लगता है। तो यहाँ पे मम्मी कहीं कि रहने, तो मैं जा रही हूँ छत में। कहीं नहीं, आप अपना तैयारी कर लो, मैं ही चली जाती हूँ छत पे। और एक हाथ से क्या है, थोड़ा सा कपड़ा था, मैं कहीं में डाल के चली आऊँगी। और अभी ना इतनी तेज़ धूप है, इसके 10 ही 15 मिनट के बाद ना ऐसा हो जाता है, एकदम अंधेरा कर देता है। ये होता है कितना तेज़ पानी बरसेगा, लेकिन बस थोड़ा सा बूंदाबांदी करके निकल जाता है। बिल्कुल भी हमारे यहाँ पानी नहीं बरस रहा, बाकी तो सब जगह देखिए काफ़ी पानी बरस रहा है। और ये देखिए जो मैं हींग पानी रख के गई थी ना तो पूरा आधा हो गया था, मतलब जितना मैं पानी रखी थी उसका आधा हो गया था। अब इसे करीब 2 से 3 से 4 घंटे के लिए इसे रख देंगे एकदम ठंडा होने के लिए। और तब तक ना मैं यहाँ पे निकाल के रख दी थी मलाई सुबह फ्रिज से, तो मैं कही चलो मैं मलाई मथ देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मम्मी तोड़ रही है सूखी लाल मिर्च की डंठल। और सच में मम्मी का देख के ना मुझे इतना डर लग रहा है कि क्या हाल होगा मम्मी का, क्योंकि जो मिर्ची है ना बहुत ज़्यादा तीखी है, मतलब दूर भी बैठे हो ना तभी भी इसका झाग लग रहा है। और यहाँ मेरी मलाई मथ गई थी तो इसमें मैं डाल दी हूँ ठंडा पानी। और अभी मम्मी ना जो सूखी लाल मिर्च इसे तोड़ लेंगी तो इसका जो मक्खन होता है इसमें से निकाल देंगी, क्योंकि मैं एक हाथ से नहीं निकाल पाऊँगी तो मम्मी इसे कर लेंगी। और मम्मी तोड़ते हुए मम्मी से मैं कही कि आप हाथ में कुछ लगा ली होती तेल उलना, तो ताकि तीखा कम लगता। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा काम तो हो गया, रह गया मम्मी का काम। तो इन्हें मैं सब ला के दे रही हूँ, जो टोप वोप था सब ला के दे रही थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी मक्खन निकाल दे रही थी, और मक्खन निकला था करीब 1 किलो से ज़्यादा, मतलब सवा पाव करीब, मतलब 1 किलो या 1 किलो के करीब निकला था। 1 किलो से ज़्यादा था, बस मैं ये जानती हूँ। तो बस यहाँ पे मम्मी से मैं कही थी ना ये जो टोप है, तो मम्मी से मैं कही थी कि इसमें दे दो, ये मोटा टोप है ना तो इसमें क्या होता है ना कि मक्खन जलता नहीं है। और जो पतले पतले टोप होते हैं ना, अगर उसमें घी बनाना तो बहुत ज़्यादा जलने लगता है नीचे से। तो बस देखिए यहाँ पे मम्मी इसे कर लेंगी, उसके बाद मैं चलूँगी किचन में खाना बना लूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मेरा घी भी बन रहा है। खाना तो दाल चावल और सब्जी रोटी बन गई थी, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए घी भी बन गया था। और दोस्तों मम्मी क्या बनाएगी उसे मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में दिखाऊं, क्योंकि आज का ब्लॉग में अगर दिखाऊंगी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है ना तो सब लोग कम देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए पहले रिफाइंड वाला डब्बा लेती आई थी, लेकिन उसको फिर रख के आके यहाँ पे देखिए मैं घी पलट ले रही हूँ। और ये घी पूरा करीब निकला था, मतलब 1 किलो नहीं कम, फिर भी 3 पाव के करीब घी निकला था, क्योंकि ये डब्बा देखिए मेरा पूरा भर चुका था, बस थोड़ा सा खाली था ये डब्बा। और दोस्तों अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। तो चलिए आप लोग से अगले ब्लॉग में मिलूंगी एक बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।